शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 2019 के बाद के रिश्तों का मुद्दा कोई आज का नया मुद्दा नहीं, ये तकरीबन 2-2.5 साल से चला आ रहा है। मैं लगातार इसके ऊपर एक्शन की बात करता चला आ रहा था और बार बार कोशिश की मैंने कि इसे किसी तरीके से इतना अवॉइड किया जाए जहां तक हमारे कस्टमर कंफर्टेबल होकर के इसका रास्ता निकाल लें और कंपनी और कस्टमर दोनों एक दूसरे के सहयोग करते हुए, एक दूसरे के हित की बात करते हुए इस मुद्दे को आपस में सुलझा लें। बहुत से कस्टमर ऐसे थे जिनको नोटिस रिसीव हुई, उन्होंने नोटिस का जवाब दिया, ठीक ठाक जवाब दिया और उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन काफ़ी ऐसे कस्टमर जिन्होंने नोटिस को इग्नोर भी किया और कुछ ने तो नोटिस का जवाब बड़े निगेटिव टाइप से दिया। फिलहाल आपका जवाब कोई लव लेटर की तरह नहीं है कि आपको अगर भेजा जाए तो बदले में आपका भी लव लेटर आना चाहिए। आपका जवाब हमने बिल्कुल आपकी जो राय थी, आपका जो स्टैंड था, वो जानने के लिए किया था। मुझे अपनी कंपनी को बचाना है और कंपनी उन सभी कस्टमर बचाना है जो कंपनी के साथ खड़े हैं। उसके लिए कंपनी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन वो लोग जो कंपनी के विरोध में खड़े हैं, जिन्होंने कंपनी की जमीनों के साथ छेड़छाड़ की है या गबन किया है, ऐसे किसी कस्टमर, ऐसे किसी एसोसिएट को कंपनी किसी भी हाल में कभी माफ करने वाली नहीं है। और पूरी स्टोरी आज समझ में ये सामने आनी शुरू हो गई 2019 के बाद। जो एक माहौल बनाया गया, कंपनी के ऑफिस में भेज करके कुछ लोगों को उपद्रव कराया गया, कंपनी के कस्टमर्स को भड़काया गया। पहले पैसा दिलाने के नाम पर एफआईआर कराई गई, फिर रजिस्ट्री कराने के नाम पर एफआईआर कराई जाने लगी। और उसमें पैराडाइज गार्डन, शाइन वैली, वैदिक विहार, ये सारी ऐसी साइटें मुख्यतः थी जिन्होंने अपना पूरा पूरा योगदान दिया। अब इस पूरे मामले को बाकायदा कस्टमर, जो प्रॉपर कस्टमर हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने कंपनी को उनकी नोटिस का जवाब बहुत ही जेन्युइन तरीके से दिया है, उनकी हितों की रक्षा करते हुए कंपनी उनकी तरफ से बाकायदा एक रिट लेकर के कोर्ट में आ रही है, ये सवाल करते हुए कि ये कस्टमर जिनको एसोसिएट्स ने, लैंड मैनेजर ने झूठ बोल करके जिनकी रजिस्ट्रियां करा दी, ऐसे टाइम पर जब कंपनी के ऊपर केस चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे, कंपनी के भाग जाने के नाम पर बहुत से अफवाहों को उड़ा करके, इनका इंसाफ कौन करेगा? और ये सवाल जब कस्टमर करेगा सामने से, तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वो सारे दस्तावेज, वो सारे पेपर पहुंचना शुरू हो जाएंगे जो अब तक छिपाए गए, दबाए गए और अब तक कस्टमर जिन चीजों को लेकर के आगे नहीं आ पाया। फिलहाल वक्त बीत चुका है। आगामी सप्ताह में सुल्तानपुर का प्रोजेक्ट, कानपुर का प्रोजेक्ट, लखनऊ के सारे प्रोजेक्ट और आपका इलाहाबाद का प्रोजेक्ट, ये पाइपलाइन में है। यानी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका सुल्तानपुर सॉलिटर सिटी, उसके वो कस्टमर जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, उनको बचाते हुए बाकी सभी कस्टमर्स के ऊपर बाकायदा लीगल एक्शन की तैयारी करते हुए एक रिट डलने जा रही है, जिसमें हम अपने जेन्युइन कस्टमर के हितों की और हकों की रक्षा करते हुए हर उस कस्टमर के खिलाफ, हर उस एजेंट के खिलाफ, हर उस एसोसिएट के खिलाफ, ऑथराइज सिग्नेटरी के खिलाफ केस फाइल करने जा रहे हैं, जिसने इस पूरे प्रकरण में पैसे बनाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए कंपनी को बदनाम करते हुए कस्टमर के पैसे से खिलवाड़ किया। अगले क्रम में पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार, शाइन वैली, पोलिस्टार 1 और जेडएसबी लोडिस्टार, ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं। अगर आप इन प्रोजेक्ट के कस्टमर हैं और आप कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं का फायदा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री पर किसी तरह दाग न लगे, आपके पैसे पर दाग न लगे और आप पर कोई लीगल एक्शन न होने पर, और आपने रजिस्ट्री कराई हुई है, तो रविवार तक यानी कल और परसों का समय है मात्र सुल्तानपुर वालों के लिए। इसके बाद हर एक दिन बाद लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, यहां के प्रोजेक्ट की रिटें डलनी शुरू हो जाएंगी। और एक बार रिट फाइल हो जाने के बाद हम उस जगह की कोई भी रजिस्ट्री फिर लेना मुनासिब नहीं समझेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को जो समय दिया गया पर्याप्त समय था, अब उस समय सीमा बीत चुकी है। आशा करता हूं कि जिन लोगों ने जवाब दिया सही तरीके का, उनका विवेक था, जिन्होंने जवाब दिया नेगेटिव तरीके से, उनका विवेक था, जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनका फैसला है, और जो कंपनी के साथ आकर खड़े हुए हैं उनका फैसला है। और अब कंपनी इंसाफ की तरफ जाएगी, इंसाफ चाहेगी भी और इंसाफ करेगी भी। जो कंपनी के साथ खड़ा है उसके लिए कंपनी सारे तकलीफ, सारी परेशानी, सारे नुकसान सह लेगी, लेकिन उसको नुकसान नहीं होने देगी। और जो कंपनी के खिलाफत में खड़ा हुआ है, कंपनी उसके लिए कुछ भी हो जाए, उसके 10 रुपए की अदायगी पे कंपनी का भले 20 रुपए खर्च हो जाए रोकने के लिए, हम 20 रुपए खर्च के 10 रुपए रोकेंगे, लेकिन 1 रुपए नहीं लेने देंगे।